अगर तुम सीरियसली रिजल्ट चाहते हो तो एक चीज समझ लो, कंसिस्टेंसी सिर्फ नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी डेंजरस होनी चाहिए, बिना एक्सेप्शन के और बिना एक्सक्यूज के. So hi, welcome back to my channel. My name is Yasmin and today we are going to discuss how we can become a dangerously consistent person. If you are ambitious but inconsistent, अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंट बनना चाहते हो, डेंजरसली कंसिस्टेंट बनना चाहते हो, तो इसके कुछ की हैबिट्स है, अगर उसको समझ लो तो यू विल बी डेंजरसली कंसिस्टेंट पर्सन. फर्स्ट की हैबिट इज मेक द बिहेवियर सर्वाइव बैड डेज. कंसिस्टेंसी का मतलब हर रोज परफेक्ट काम करना नहीं होता. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप अपने बुरे दिनों में भी उस हैबिट्स को जिंदा रखते हो, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं. क्योंकि सच ये है, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस अपने बैड डेज में भी ना अपने हैबिट्स को गिव अप नहीं करते. उनके बैड डेज में भी ना वो कोशिश करना नहीं छोड़ते, वो ट्राई करना नहीं छोड़ते. लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती. कभी आप लो फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, मूड खराब होगा, स्ट्रेस होता होगा, कभी मोटिवेशन लेवल आपकी बहुत ज्यादा जीरो हो जाती है. डजेंट मैटर. हर रोज आप पढ़ाई करते हो या जिम जाते हो, आज आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है एंड यू आर लॉस्ट. डजेंट मैटर. नो मैटर हाउ बैड आई फील, no matter how busy I am, no matter what's going on in my life, doesn't matter. Don't skip study. You cannot at least study 10 minutes. You cannot go to gym or exercise, at least you can walk. Do it a bare minimum, whatever it is, but do not skip your habits. जब तुम बुरे दिनों में भी काम कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ हैबिट्स मेंटेन नहीं कर रहे होते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो. तुम अपने दिमाग को बता रहे होते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो, आई एम द टाइप ऑफ अ पर्सन हु नेवर क्विट्स. और जब ये आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है ना, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बन जाती है. और याद रखना, सक्सेस परफेक्ट डेज से नहीं बनता. सक्सेस बनता है उन छोटे छोटे एक्शन से जो तुम बुरे दिनों में भी करते हो. इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा डे खराब हो, डोंट आस्क योर सेल्फ शुड आई स्किप दिस टुडे. इंस्टेड खुद से बोलो, हाउ कैन आई मेक दिस हैबिट सर्वाइव टुडे, व्हाट इज द मिनिमम आई कैन डू इट. जो लोग अपने हैबिट्स को उनके बुरे दिनों में भी जिंदा रखते हैं ना, वही लोग एक दिन आगे चल के ना अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. आस्क योर सेल्फ, इज माई गोल डिजाइन फॉर रियल लाइफ और फॉर द डेज व्हेन आई फील रियली गुड. बट मैं सिर्फ अच्छे वाले दिन ही काम करूंगी, बुरे वाले दिन मैं नहीं करूंगी. आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम. मैंने गोल्स बनाए, मैंने अपने हैबिट्स बनाए अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बट मैं सिर्फ काम करूंगी अच्छे वाले दिन, मैं बुरे वाले दिन काम नहीं करूंगी. आई डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन माई बैड डेज. I cannot do it just because I have a problem. XYZ is going on in my family. XYZ is going on in my personal life. XYZ is going on in my business. Life is not perfect. If you want to do it only in the good days, perfect days, you want to work only in the perfect conditions, it's time to start in imperfect conditions. Another powerful rule of consistency is reinforce or replace. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन उस लेवल का प्रोग्रेस आपको नहीं मिलता. फिर हम सोचने लग जाते हैं कि शायद हमें कोई डिसिप्लिन की कमी है, शायद हमारे में टैलेंट की कमी है, मैंने अपना 100% दिया फिर भी ये वर्कआउट नहीं हुआ, लक खराब है, मेरे को किस्मत साथ नहीं दे रही, एंड गोज ऑन. यू नो व्हाट इज द ट्रूथ? कभी कभी प्रॉब्लम एफर्ट्स की नहीं होती, हार्डवर्क की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्ट्रैटेजी की, डायरेक्शन की. एग्जाम्पल, आपके स्कूल में या कॉलेज में भी ऐसे बच्चे रहते होंगे ना जो एनी टाइम पढ़ते रहते हैं, कभी भी पढ़ते ही रहते, बट उनके रिजल्ट्स उतने खास नहीं आते, जस्ट पास हो जाते या फिर फेल हो जाते. मेरी थी एक फ्रेंड कॉलेज में जो एनी टाइम पढ़ती थी, एनी टाइम पढ़ती रहती थी, उसको कभी भी देखो शी इज जस्ट स्टडिंग. एग्जाम के एंटर होने के लास्ट मोमेंट तक वो पढ़ाई करती थी, बट उसके कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आते थे. देन आई कुड नॉट फिगर आउट, हाउ एंड वाई. जब तुम कोई गोल अचीव करना चाहते हो ना, दो ही सिचुएशन हो सकती है, रेनफोर्स एंड रिप्लेस. रेनफोर्स मतलब अगर तुम्हारे हैबिट्स में आपको कोई चेंज नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, तो उस हैबिट्स को और स्ट्रांग बनाओ. रिप्लेस मतलब अगर तुम्हारी हैबिट्स में कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, नो प्रोग्रेस, देन फोर्स मत करो, चेंज द मेथड. सिंपल. रेनफोर्स वो है जो काम करता है और जो काम नहीं करता उसको रिप्लेस करो. हमारे यहाँ पे ना कहावत है कि पहाड़ पे पत्थर नहीं ढोने चाहिए.
इट जस्ट सेम लाइक दिस, बिकॉज जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, वो हार्डवर्क करते हैं लेकिन वो स्मार्ट वर्क करते हैं। याद रखो, गोल चेंज करना ज़रूरी नहीं होता है, आपको अप्रोच करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। सेम डेस्टिनेशन सेम गोल बट डिफरेंट पार्ट। लाइफ में ना हर कोई मेहनत करता है, लेबर्स मेहनत करते हैं, एम्प्लॉयज़ मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, इवन गधा भी मेहनत करता है। अगर हार्डवर्क ही सब कुछ होता ना तो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान ना एक मजदूर होता या वर्कर होता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो लोग सब लोग सेम रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि डिफरेंस है इसमें, एफर्ट्स का नहीं, डायरेक्शन का। सिर्फ मेहनत करना या हार्डवर्क करना सक्सेस की गारंटी नहीं है, सही जगह पे हार्डवर्क करना ये सक्सेस की गारंटी है। खुद से पूछो, क्या मेरी मेहनत सही जगह लग रही है? क्या मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि एंड में everyone does hard work, but the smart one wins. Another powerful key habit to be consistent is feedback loop in consistency. Imagine करो, एक लड़की है, वो रोज जिम जाती है, उसका मोटिव है कि वो वेट लूज करे, हर दिन वो मेहनत करती है, फिर 1 साल के बाद नो प्रोग्रेस नो रिजल्ट। एग्जैक्टली सेम वो जैसे 1 साल पहले थी। यू नो वाई? बिकॉज उसने अपना फीडबैक चेक ही नहीं किया। अगर तुम लाइफ में कुछ कर रहे हो, तुम कंटिन्यू करे जा रहे हो बट एट द एंड यू एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते ना, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। हम हार्डवर्क करते हैं लेकिन प्रोग्रेस को मेजर नहीं करते, एंड में प्रोग्रेस नहीं दिखती, तब मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और हमारे हैबिट्स ब्रेक हो जाते हैं। एंड वी आर बी लाइक, मैंने अपना 100% दिया, भाड़ में जाए, अभी तो मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई फेल्ड। फीडबैक लूप सिंपल होता है, तो जो तुम गोल पे काम कर रहे हो, चेक वेदर इट्स गोइंग गुड और नो, इट्स वर्किंग और नो। रेगुलर चेक करना कि कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड इन योर गोल्स। हर दिन अपना प्रोग्रेस चेक करो, एडजस्ट करो एंड ग्रो करो। The another powerful rule of consistency is decide once and remove the options. Decide once and सारे distractions हटा दो। Don't fall in the trap of ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीना कर लेंगे, आज तो नहीं होगा, आज जाना चाहिए क्या, आज करना ही चाहिए क्या। Don't fall in these traps. Just decide once. ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस ना अपने दिमाग को नहीं दो। Decide once and forever. स्मार्ट लोग एक ही बारी में डिसाइड कर लेते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठूंगी चाहे कुछ भी हो, मैं प्रे करूंगी मेरे में एनर्जी हो या ना हो, मैं पढ़ाई करूंगी चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो। डोंट गिव योर सेल्फ ऑप्शंस, रिमूव ऑल द एस्केप ऑप्शंस। जो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल से, उन सबको एस्केप करो। सुबह उठना है तो फोन साइड में रख के सोना है, दैट्स ऑल यू कैन डू इट। डेली स्मॉल एक्शंस, नो एक्सक्यूजेस नो एक्सेप्शंस। जो लोग ये फॉलो कर लेंगे ना, वो उनके लाइफ में अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंट बनेंगे और डेंजरसली कंसिस्टेंट बनेंगे। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं ना, वो सिर्फ सुनते और देखते रह जाएंगे। दैट्स इट फॉर द टुडे, बाय बाय।